आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। बहुत ही खुशनसीब हैं वो, बहुत ही खुशनसीब हैं वो जिनका खून इस वतन के काम आता है। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की यानी कि 26 जनवरी की दिल की गहराइयों से आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज़ादी के लिए अनगिनत देशभक्त के वीरों ने बलिदान किया तथा बहुत लंबे समय के संघर्षों तथा त्याग के बाद हमको ये आज़ादी दिलाया। हम ऐसे वीर सपूतों को हमेशा नमन करते हैं जिनके बदौलत हमें आज़ादी मिली। ध्यान रखना, ज़माने में मिलते हैं आशिक कई मगर, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, वैसे तो हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, लेकिन इस देश को चलाने के लिए कोई नियम कायदा उस समय नहीं बना था जिससे सभी व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र तथा समान अधिकार से जी सकें। इसके लिए संविधान की जरूरत थी जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए। और ये जब संविधान लागू हुआ उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। आपको पता है कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे जरूर, लेकिन इन संविधान के बनने और लागू होने के मध्य 2 महीने का अंतर था। वो क्यों? कि जो हमारा संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये 2 महीने का गैप क्यों हुआ? उस समय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। जो 1929 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी अधिवेशन में रावी नदी तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी तथा प्रत्येक 26 जनवरी को उन्होंने तिरंगा ध्वज फहराना प्रारंभ कर दिया, जिसके तहत जब संविधान बनकर तैयार हुआ यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब यह संविधान बनकर तैयार हुआ तो यह मांग हुई कि हम इसको 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, क्योंकि इसी दिन ही हम पूर्ण स्वराज हर साल मनाते आ रहे हैं। इसी शुभ अवसर पर यानी कि 26 जनवरी को संविधान को लागू करना चाहा सभी लोगों ने, तो इसी दिन हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। आज की जो 26 जनवरी है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि जो आज की जो परेड है वो कर्तव्य पथ पर होगी, जिसे हम राजपथ के नाम से पहले जानते थे। वो ऐसा क्यों? ये अमर जवान ज्योति है वो पहले इंडिया गेट में थी, लेकिन इसको हस्तांतरित करके इसको राजपथ पर लाया गया। इसीलिए आज से ये जो परेड होगी वो राजपथ से ही होगी। परेड में तीनों कमान भाग लेती हैं, नौसेना, थल सेना, वायुसेना। तो इसमें अत्याधुनिक हथियारों का तथा उपकरणों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत ही गौरवपूर्ण को दर्शाता है। हर भारतवासियों का ये परेड देख करके रोम रोम प्रतिफलित हो जाता है। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें, भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से है वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे या न रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।